I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने फिर वो लेटर को मोड़कर धीरे से उसको वापस एनवेलप में रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा. By morning, I knew what I had to do. और सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport, just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट गया, जो कि वहां से थोड़ी ही दूरी पे था. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक बॉय जो वहां पर अपने डॉग को टहला रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. अब जो हाउस नंबर 12 था उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरा जला हुआ घर है, कुछ नहीं है, शेल जल जाती है, रूफ में जो है बहुत बड़े बड़े गैप्स हो रखे हैं, विंडोज भी जो हैं वो टूटी हुई हैं. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. मैंने जो है उसके बगल वाले घर में जाके डोर खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या आप किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर है. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. तो एक आदमी ने बोला जो कि अपनी बुढ़े से थे, स्लीपर्स पहने हुए थे, उन्होंने बोला हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी उन्होंने बताया, पर थोड़ी सी दिमाग उनका भटक रहा था, पर इस एज में हो जाता है ऐसा, और उसकी वो एंटाइटल्ड भी है, ऐसा है ना. 101 years old, 101 साल बुढ़ी जो लेडी होगी वो कैसी होगी. She has been in the house when it caught fire. वो उस वक्त घर पे ही थी जब इस घर में आग लग गई. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, पर जहां तक लोगों का मानना है कि शायद मोमबत्ती की वजह से लगी. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. उन्होंने हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. पर जो फायरमैन थे उन्होंने उनको समय पर बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. और वो जो है आज के डेट में शायद नर्सिंग होम में एडमिट हैं. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. जो नर्सिंग होम है वो बर्लिंगटन हाउस में है, जो कि डोचेस्टर रोड पर स्थित है और टाउन के दूसरी तरफ है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. मुझे जो है बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है मिल गया. देयर वॉज अ पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइड एंजल ऑन द टॉप. उसमें जो हॉल था उसके किनारे किनारे पेपर चेन्स बनी हुई थी और साथ ही साथ एक कॉर्नर में क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके ऊपर उन्होंने एंजल का स्टैचू लगा रखा था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने बोला कि मैं जो हूँ मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं डाइनिंग रूम की तरफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पर सब लोग जो हैं पेपर हैट पहने हुए हैं और सब लोग गा रहे हैं. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. जो वहां की मेट्रन थी उन्होंने भी हैट लगा रखी थी और मेरे को देखकर वो काफी खुश हुई. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. उन्होंने मेरे को एक मिन्स पाई भी ऑफर करी. शी वॉक्ड अभी अलोंग द कॉरिडोर. फिर मुझे वो कॉरिडोर में ले गई. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी. उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो और लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है. शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट्स बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि उन्हें आराम करने दिया जाए. शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स.
आप जानते ही हैं उनका कोई परिवार नहीं है, ना ही उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो उनने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपको देखकर वो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद बिगर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मेरे को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ पर चेयर्स थी और आसपास जो है पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे, और फिर वो मुझे वहां छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। वो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उनके हाथ उनके लैप पर रखे हुए थे, यानी पैरों पे रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, और उनके हल्के से चांदी जैसे सफेद बाल से थे जिसका एक जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन को बड़े ध्यान से देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप मी वैकेंटली। मैंने उनसे कहा हेलो, तो उन्होंने मेरी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के बस ऐसे ही देख लिया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस विश किया और फिर मैंने कहा देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला है, ये तुम्हारा है। और जैसे मैं ये बोल रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफिस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वो मोमेंट था जब उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई कि जैसे वो कुछ पहचान गई हो, और उनका फेस एकदम से खुश होने लग गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको बताया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिली और कैसे मैंने उसको टीन वाले बॉक्स को पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि वो सुन नहीं रही हैं। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, और पहले तो ऐसा लगा वो कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। पर उन्होंने जो लेटर था उसको अपने फिंगर टिप से पकड़ लिया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तुमने कहा था तुम क्रिसमस पर जरूर आओगे, और देखो तुम आ गए। ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। मेरे पास आओ जिम, बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उनके बिल्कुल पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल पर किस कर दिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारे जो भी लेटर्स थे उनको पढ़ती रहती थी हर दिन, पर मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और मैं हमेशा ये फील करना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और देखो आज तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब क्योंकि तुम खुद आ गए हो इसलिए तुम ही ये लेटर पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ एक बार फिर से। आई हैव लव दैट सो मच। मुझे वो आवाज बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और मैं जो हूँ उसके बाद हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। आई हैव मेड आउट यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपान, जिसमें चारों तरफ मार्जिपान है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना ज्यादा पसंद है। इसके ऑथर हैं माइकल मोरपर्गो। तो बच्चों, अगर ये स्टोरी समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। बाय।